बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या फिर गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो जैसा कि बच्चों कि हम लोग आपकी क्लास 10th में पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे फिर आगे क्या हम आज हमें और पढ़ने को मिलता है। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो देखिए बच्चों, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या होता है। देखिए बच्चों, पिछले टर्म्स पे हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, कैसे एसिड को चेक करते हैं, एसिड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो बच्चों, ये कई सारी चीज़ें हमने एसिड के बारे में पढ़ी, ठीक है। और हमने लास्ट टर्म पे आपको ये पूरा बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है और ये क्या बात हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा एसिड वीक है और कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है बच्चों, यहाँ तक की बातें आपको हम पूरा बता चुके हैं कि क्या होता है। और उसके आगे बच्चों हमें बेस पढ़ना है। बेस पढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि एसिड वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बनाया जा सकता है? तो हाँ बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बना सकते हैं और वीक एसिड को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बस देखिए बच्चों, वीक एसिड का मतलब होता है कि उसमें एसिड की H+ की मात्रा क्या है, कम है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है कि उसमें H+ की मात्रा बहुत अधिक है। तो बच्चों, पहले हम एक चीज़ लिखेंगे और फिर इसको समझिए। आप इसको लिख सकते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है? क्या बच्चों देखेंगे इसको। देखिए बच्चों, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको आप चाहिए तो वीक बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बीच का फर्क हमने यही पढ़ा था बच्चों कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है जो 100% डिसोसिएट हो जाए, और जो वीक हो मतलब होता है कि जो पूरी तरह से पार्शियल डिसोसिएट हो, पूरी तरह से डिसोसिएट ना हो। आप सपोज आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसको कमजोर करना है, मतलब उसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूटेशन का मतलब ये कमजोर करना होता है, तो उसको डाइल्यूट करना है। तो अब क्या होगा बच्चों कि व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर, then the concentration of hydrogen ions H+ or hydrogen ion H3O+ per unit volume decreases। देखिए बच्चों, किसी एसिड को डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर किसी एसिड में हम पानी डाल दें, अगर हम किसी एसिड में पानी डाल दें, या एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमेशा एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम पानी में एसिड डालते हैं, एसिड में पानी में एसिड डालते हैं, एसिड में पानी डालते हैं। क्या करते हैं? We always, यहाँ नीचे लिख लीजिए ना हो तो इन्वर्ट फॉर्म में, we always mix acid to water, not water to acid while diluting। इसको अलग से आप ब्रैकेट में इन्वर्ट फॉर्म में लिखिए। देखिए बच्चों, होता क्या है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको आपको वीक करना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या मिला देंगे? पानी। अब देखिए बच्चों, पानी मिलाने से क्या होगा बच्चों, पर इस मुझे पहले डाइल्यूट क्या होता है। अगर बच्चों पानी मिलाने से क्या होगा कि जो एसिड की पहचान क्या है? H+। तो अगर हम पानी मिला दें तो पानी मिलाने से ये होगा बच्चों कि जो H+ का कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो H+ का कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। तो अगर बच्चों हम पानी मिला देते हैं और पानी मिलाने से बच्चों ये हो जाएगा कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। अब जब पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गया बच्चों, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा बच्चों कि जो H+ की जो पर यूनिट वॉल्यूम की अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो मतलब वो एसिड अब धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। जैसे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, सपोज करिए
कि पहले एक आपके पास एसिड था जिसमें 500 H+ आयंस थे पर 500 ml। क्या था? 500 H+ आयंस से क्या 500 ml। अब क्या हो बच्चों कि इसमें आपने पानी मिला दिया, तो पानी मिलाने से क्या हो गया बच्चों कि H+ तो 500 ही रहा, H+ तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन अब वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml। सपोज करिए पहले 500 आपके पास सोल्यूशन था और उसमें H+ की वैल्यू की वॉल्यूम कितनी थी 500 H+, 500 H+ उसकी मतलब उसकी क्वांटिटी थी। अब आपने उसमें आधा लीटर पानी और मिला दिया, ठीक है, आधा लीटर पानी मिला दिया, तो अब उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई 1000 ml, 1 लीटर, लेकिन अभी भी H+ की वैल्यू कितना है 500। तो आप देख सकते हो बच्चों ये क्या है, ये क्या है, ये कंसंट्रेटेड कह सकते हैं और ये क्या है डाइल्यूटेड। तो मतलब अगर H+ की वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाती है या घट जाती है तो हम कहेंगे कि वो एसिड क्या है, अब डाइल्यूट हो रहा है। अब देखिए बच्चों डाइल्यूट करने का तरीका क्या है कि डाइल्यूट करने का तरीका एसिड को ये कि उसमें पानी मिला दें। तो दो तरीका है, या तो हम एसिड में पानी डालें या तो पानी में एसिड डालें। तो याद रखिएगा बच्चों हम पानी में एसिड डालते हैं, एसिड में पानी नहीं डालते। मतलब ये सपोज करिए कि हमारे पास एक बीकर में एसिड रखा है और एक बीकर में पानी रखा है। अब इसको कंसंट्रेट करना तो ये नहीं बीकर में ले आया पानी डाल दिया, नहीं, हम इस एसिड से उस पानी में डालेंगे। क्यों ऐसा इस वजह से होता है बच्चों कि अगर हम पानी को एसिड डालेंगे तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगी और बीकर टूट जाएगा। क्या अगर हम एसिड में पानी डालेंगे तो एसिड में पानी डालने से क्या होगा कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जिससे वो बीकर क्या होगा टूट जाएगा। लेकिन अगर पानी में अगर हम एसिड डालेंगे तो पानी का अमाउंट ज़्यादा है तो वो जो एनर्जी रिलीज होगा उसको पानी अपनी उस पानी क्या करेगा, मतलब क्योंकि पानी ज़्यादा है उसमें धीरे धीरे एसिड मिला रहे हैं, तो जब धीरे धीरे एसिड मिलाएंगे तो जो एनर्जी इवॉल्व होगी उसमें इतना ज़्यादा ताकत नहीं होगी तो बीकर को तोड़ दे। लेकिन अगर हम एसिड में पानी डालें तो पहले तो बात तो एसिड पहले से बहुत अधिक है, अब उसमें हम पानी डाल रहे हैं तो मतलब क्या होगा, एक रिएक्शन होगा और रिएक्शन होगा तो चूंकि एसिड की मात्रा अधिक है तो वो रिएक्शन ज़्यादा तेजी से होगा और वो बीकर टूट सकता है और एसिड छलक कर आपके ऊपर गिर सकता है। लेकिन अगर जब आप पानी में एसिड डालेंगे तो चूंकि पानी की मात्रा अधिक है और एसिड की मात्रा कम है तो जो हीट रिलीज होगी उसकी अमाउंट उतनी अधिक नहीं होगी कि वो बीकर को क्या करे तोड़ सके। तो इस हिसाब ऐसे क्या करते हैं हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं। एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं पानी में एसिड डालते हैं, ना कि एसिड को पानी में डालते हैं। और डाइल्यूट होने का मतलब ये होता है बच्चों की द वॉल्यूम ऑफ H+ और H3O+ आयन, जिसको आप हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, उसके जो ऊपर वॉल्यूम हो क्या हो डिक्रीज करते हैं, घट जाए, तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं उसके। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना अगला टॉपिक, जिसको कहेंगे क्या बेस। अगला टॉपिक क्या होगा बच्चों? अगला टॉपिक होगा बच्चों बेस। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? अगला टॉपिक है हमारा बेसिस। तो आइए देखिए बेसिस क्या कहता है आपका।
अच्छा, तो आइए हम बेस के बारे में पढ़ते हैं। एसिड के बारे में आप सफिशिएंट पढ़ चुके हैं और मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारी जानकारी उसको लेकर हो गई होगी। अब आइए बच्चों हम पढ़ते हैं क्या, हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। क्या है बेस? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, हैव सोपी टच, turns red litmus blue and give hydroxide ion OH minus in aqueous solution। क्या bases are bitter in taste, have soapy touch, turns red litmus blue and give hydroxide ion OH minus in aqueous solution। बेसिस क्या होता है? बेसिस का स्वाद कड़वा होता है। जैसे अगर आप साबुन को चखिए तो जो स्वाद होगा वही आपका बेस का स्वाद होता है। तो बेस का स्वाद कड़वा होता है, उसको छूने पर लगेगा आप साबुन छू रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब उसको पानी में आप डालेंगे तो वो क्या देगा? OH माइनस आयन देगा और ये क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। जैसे हम सिखाए थे कि बी याद रखिए, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, यानी कि बेस जो है वो लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो क्या हो गया? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, हैव सोपी टच, सोपी टच होता है, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेसिस का स्वाद क्या होता है? बिटर होता है और उनके छूने पर सोपी टच होता है, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और वो पानी में डालने पर हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन देते हैं। तो और अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो क्या है? बेस। उसका एग्जांपल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कॉस्टिक सोडा ही बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं आप? कॉस्टिक सोडा। क्या होता है? NaOH। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो क्या होता है? CaOH का उल्टोनेस। ठीक है। और फिर क्या होता है आपका सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक पोटाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों बोलते हैं क्या? एक मिनट, हाँ बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं? कॉस्टिक पोटाश। क्या बोलेंगे? KOH। तो क्या बच्चों बेसिस क्या है? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, हैव सोपी टच, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू एंड गिव हाइड्रोक्साइड। तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस का स्वाद कड़वा होता है, वो क्या होते हैं? उनको छूने पर सोपी टच आता है, सोपी फील आता है और वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और जब उनको पानी में डालते हैं तो OH माइनस आयन देते हैं। मतलब उसको क्या बोलेंगे? बेस। बेस की एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। और वो क्या होता है? वो होता है KOH होता है। ये बात क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है। अब आइए उसके आगे देखते हैं क्या है। आपने पढ़ना है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। देखिए बच्चों, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ा था, वैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस क्या होता है? तो जैसे कि हम डेफिनेशन पढ़े हैं बस वही चीज़ है। हैबिटर टेस्ट, कड़वा स्वाद होता है, छूने पे सोपी टच होता है, मतलब लगता है साबुन छू रहे हैं। हैबिटर टेस्ट, सोपी टू टच, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के फॉर्म में तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जैसे एसिड कर रहा था, मतलब पानी में डालेंगे तो NaOH क्या होगा? Na प्लस OH माइनस टूट जाएगा और आपको पता है कि जब आयन टूटेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और रिलीज OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और जब उसको पानी में आप घोलेंगे, पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या रिलीज करेगा? OH माइनस आयंस क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो चाहिए तो इसको लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस।
habitat test, soapy to touch, turns red litmus blue, conduct electricity in solution, release OH minus ions in aqueous solution. देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। चलिए आइए हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ बेसिस। पहले ये नोट करेंगे बच्चों, बेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। बेसिस को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिस कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। बेसिस को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, वाटर सॉल्युबल, और दूसरा क्या है, वाटर इनसॉल्युबल। मतलब बेसिस को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला क्या है, वाटर सॉल्युबल, और दूसरा क्या है, वाटर इनसॉल्युबल। मतलब एक वाटर में सॉल्युबल होगा और दूसरा क्या होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होगा। आगे देखते हैं क्या है। आपको पता है बेसिस जो है, बेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। बेसिस को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिस को क्या कर सकते हैं बच्चों, बेसिस को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। बेसिस को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक वाटर इनसॉल्युबल। अब देखिए, द हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर आल्सो नोन एज अल्कली। क्या, द हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर आल्सो नोन एज अल्कली। देखिए बच्चों, एक चीज आपको नहीं पता तो ध्यान लीजिए, जो पीरियोडिक टेबल पे जो पहला का दो, जो पहले दो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल, अपने किताब में पीरियोडिक टेबल खोलिए और जो आपको सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो दो आप कॉलम दिखेंगे, मतलब दो कॉलम दिखेंगे, मतलब पहला और दूसरा, आपके पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दो कॉलम दिखेगा, सबसे पहला, उसे पहले कॉलम को बोलते हैं अल्कली मैटर और दूसरे कॉलम को बोलते हैं अल्कली अर्थ मैटर। जो पहला आपको ग्रुप मिलेगा वो अल्कली मैटर होगा और जो दूसरा ग्रुप मिलेगा उसको बोलेंगे अल्कली अर्थ मैटर। तो जो आपके पीरियोडिक टेबल जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला ग्रुप है उसको बोलते हैं अल्कली और दूसरा बोलते हैं क्या, दूसरे को बोलते हैं, पहले को बोलते हैं अल्कली मेटल्स और दूसरे को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब देखिए बच्चों, इधर हाइड्रोक्साइड ऑफ, देखिए बच्चों अब क्या होता है कि जो अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया, BOH का होल ट्वाइस हो गया, KOH हो गया, द हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर देखिए बच्चों, जो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो उनको बोलते हैं अल्कली। क्या होता है कि जो हाइड्रोक्साइड होते हैं बच्चों, जो अल्कली मेटल की जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया, ये जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, मतलब जो आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में,
ये सारे सारे इनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं। और जब बच्चों पानी में सॉल्युबल है तो इनको बोलते हैं क्या, अल्कली। इनको क्या बोलते हैं, अल्कली। तो हाइड्रोक्साइड यानी कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यानी कि इसको अल्कली मेटल्स और अल्काइन मेटल्स बोलते हैं, इनके जो हाइड्रोक्साइड वो पानी में सॉल्युबल है। और जब पानी में सॉल्युबल है इनको क्या बोलेंगे, अल्कली। और फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बोलेंगे। और अल्कली इज कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट। और अल्कली को क्या कंसीडर करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट। अल्कली को क्या मानते हैं, अल्कली क्या है, अल्कली एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है। तो याद रखिए इसको, अल्कली क्या है, अल्कली को एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि जितने भी अगर आपको ग्रुप 1 या ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड दिख रहे हैं, मतलब अल्कली या अल्काइन ऑक्साइड आपको जो भी हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, तो आप ये समझ जाइएगा कि हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की या बेस की बात, स्ट्रॉन्ग बेस की बात हम करते हैं। ये बात क्लियर है? तो लिख लीजिए इस पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The hydroxide of alkali and alkaline earth metals are soluble in water. These are also known as alkali. For example, sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. Alkali is considered as a strong base. इसमें छोटे लिए लिखेंगे। अब हम बच्चों पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से पढ़ ली, जैसे उसका कड़वा स्वाद होता है, इसको टच होता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो एच साइन देता है, वो सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस में, जैसे कि हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़े थे। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने एसिड पढ़ा था ये कॉमन है। हमने पहले क्या पढ़ा था एसिड का, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। ये क्या है, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। तो जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों वो है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। व्हेन अल्कली ब्रैकेट में बेस रिएक्ट्स विद मेटल्स इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अल्कली प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एक एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम जिंकेट व्हेन रिएक्ट्स विद जिंक मेटल। देखिए बच्चों, जिस तरह से एसिड मेटल का रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा था, ठीक उसी तरह जो बेस होता है वो भी जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है। ठीक है, क्या हुआ, हमने क्या बोला बच्चों, हमने बोला कि जिस तरह से एसिड जो था जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो सॉल्ट प्लस क्या देता था, सॉल्ट प्लस
हाइड्रोजन गैस देता था। ठीक उसी तरह से बच्चों जब बेस जब किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो ये भी क्या देता है, ये भी देता है आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब देखिए जैसे कि NaOH जिंक के साथ हम रिएक्ट कराएं तो क्या मिला, सोडियम जिंकेट, इसका नाम सोडियम जिंकेट, चाहे तो लिख लीजिए सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिए जब कभी भी बेस को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। जब कभी भी किसी मेटल को बेस साथ रिएक्ट कराएंगे, जब कभी भी किसी मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमें एसिड में सॉल्ट हाइड्रोजन गैस मिलता था, तो मतलब कि बेस की पहली केमिकल प्रॉपर्टी और एसिड की पहली केमिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम है। मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ कि एसिड की पहली केमिकल प्रॉपर्टी और बेस की पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। एसिड में वही मिल रहा था और बेस में भी क्या हो रहा है, बेस को जब हम किसी मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो इस केस में हमने क्या किया है, बेस को रिएक्ट कराया है जिंक से, हमें क्या मिला है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। और कैसे टेस्ट करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। चलिए आज इसका आगे देखते हैं। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज ठीक है बच्चों, ये देखते हैं अगला क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। पहले प्रॉपर्टी का एक और एग्जांपल लिया हमने कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्युमिनियम मेटल को रिएक्ट करते हैं, देखिए ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है, एल्युमिनियम, पानी की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्ट करा रहे हैं। तो जब कभी भी एल्युमिनियम को हम किसी भी बेस का रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम एल्युमिनेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। मतलब वही बात है, बस एक और एग्जाम्पल है। मतलब जब कभी भी आप मेटल को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे उस केस में सोडियम जिंकेट मिल रहा था, सोडियम और जिंक को रिएक्ट करा रहे थे। यहाँ पे हमने एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने रिएक्ट कराया है और क्या मिला है, हमें सोडियम एल्युमिनेट मिला है और प्लस 3 हाइड्रोजन क्या हो गए हैं, उड़ गए, रिलीज हो गए। ठीक है, इसे चाहिए नोट कर लीजिए। सोडियम एल्युमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम मेटल 2NaOH plus 2Al plus 2H2 2NaAlO2 plus 3H2। ऐसे नोट कर लीजिए इसको, इसमें शॉर्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में।
बच्चों अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे। आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल ऑक्साइड्स are acidic in nature. For example, carbon dioxide is a non-metal oxide. When carbon dioxide is dissolved in water, it produced carbonic acid. Therefore, when a base reacts with non-metal oxide, both neutralize each other, resulting salt and water. बच्चों एक चीज़ आप कॉपी में अलग से नोट कर लीजिए अगर आपको मन हो तो। आप बच्चों ये नोट कर लीजिए कि जब कभी भी एक चीज़ को नोट कर लीजिए कि नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या आप नोट कर लीजिए कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स बेसिक होते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। क्या नोट करेंगे? नोट करेंगे कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बेसिक होते हैं। फिर एक बार दोबारा, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। अब बच्चों देखिए दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं है, आसान सी चीज़ है। अगर बताइए अगर हम किसी बेस को ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स के साथ रेट कराएंगे तो क्या होगा? बेस है और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल क्या है? एसिडिक है। तो मतलब जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर, जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों जब एसिड और बेस आपस में मिलता है तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि सॉल्ट प्लस वाटर का बनना। तो जब बेस क्या है? बेस है और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो जब एक बेस को ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। क्यों? क्योंकि बेस तो बेस है और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल क्या है? एसिड है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एसिड होते हैं और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो जब ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल के साथ बेस को मिलाएंगे तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। और ये क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ आपका बेस है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि जब भी बेस को नॉन ऑक्साइड मेटल के साथ आप रेट कराएंगे जो कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल कॉमन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। जितने भी कॉमन जैसे NO2 हो गया, CO2 हो गया, आपका क्या नाम है आपका हो गया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया, ये सब जितने भी सारी चीज़ें हैं आपके पास क्या है? सबके साथ आपके क्या है? नॉन मेटल्स हैं। SO2 हो गया, ये सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। और वही मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे Fe2O3 हो गया, तो ये क्या हो गया? बेसिक ऑक्साइड हो गया। ये बात क्लियर है? तो नोट कर लीजिए इसको। भाई इसी की बातें आगे इसलिए आगे क्या बात हो रही है? भाई उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
देखिए बच्चों, देखिए जैसे कि हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो केमिकल प्रॉपर्टी सेकंड क्या होती है, जब कभी बेस जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो बनाता है बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर। क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके एसिडिक, और जब कभी बेस और एसिड आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखिए बच्चों, पहला एग्जांपल है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन क्या है बच्चों, नॉन मेटल, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक, क्योंकि कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। तो कार्बन CO2 क्या हो गया, CO2 हो गया आपका एसिडिक हो गया, क्योंकि वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया तो हमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट लिखा भी हुआ है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट वाटर। सोडियम कार्बोनेट क्या है, इसका सॉल्ट है। तो जब कभी भी हम बेस को, जब हम किसी भी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। एक एग्जांपल ये हो गया आपका, क्या हो गया, NaOH plus CO2 Na2CO3 plus H2O। Na2CO3 क्या है, क्या सॉल्ट है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल हमने क्या लिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, और बच्चों आपको याद भी होगा कि ये वही रिएक्शन है जो लाइम वाटर मिल्की वाला हो रहा था। एक तो CO2 का टेस्ट है, ये देखिए ये क्या है, लाइम वाटर, इसमें क्या करा हमने CO2, तो ये CO3 के बनने की वजह से, जो कि प्रेसिपिटेट है, बनने की वजह से क्या जाता है, इसका जो रंग होता है वो मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। ये वही रिएक्शन है जो आपने CO2 के टेस्ट कंडक्ट करने में देखा था। ठीक है, देखिए तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये बेस है। और देखिए बच्चों एक चीज मैं बताता हूँ, 99% केस में अगर आपको OH दिख रहा है तो मतलब वो बेस होगा। क्या बोला मैंने ये बोला बच्चों कि 99% केस में, 100% आप नहीं कह सकते हैं, 99% केस में अगर OH दिख रहा है तो मतलब वो बेस है। क्या बोला मैंने बोला कि 99% केस में अगर आपको OH दिख रहा है तो आप पहचान लीजिएगा वो क्या है, बेस है। तो देखिए बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक तरह का बेस है, और इसी को आप केमिस्ट्री की भाषा में लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम केमिस्ट्री भाषा में कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं, और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप CO2 पास करेंगे तो क्या बनेगा, CaCO3 जो कि सॉल्ट है और वाटर। और यही टेस्ट आपने CO2 में पढ़ा होगा, CO2 टेस्ट पढ़ा होगा कि अगर कहीं आपको ये देखना है कि कहीं CO2 निकल रहा है कि नहीं, तो आप क्या करिए, उसको लाइम वाटर में पास करिए, और अगर उस लाइम वाटर का रंग मिल्की हो जा रहा है तो मतलब वो क्या है, CO2 है। तो देखिए बच्चों दो एग्जांपल आपके सामने हमने लिखा है, क्या पहला हमने लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, जब CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, और कैल्शियम के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए बच्चों ये भी कार्बोनेट बन रहा है, ये भी कार्बोनेट बन रहा है, बशर्ते बस अलग यहाँ पे सोडियम था तो सोडियम कार्बोनेट बन गया, और कैल्शियम था तो यहाँ पे बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, और आपने बाकी आपको कार्बनिक एसिड का मैंने आपको फॉर्मूला तो बताया होगा, जो पिछला मैंने बताया है आपको। अगर आपको याद होगा तो बताइए क्या है, मन में सोचिए क्या होगा, बताइए। देखिए बच्चों अब क्या होगा कि जो पिछला में लिखा था इंटरेक्शन लिखी है, जब CO2 को हम पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, H2CO3, इसी को कार्बनिक एसिड बोलते हैं। ये पिछला जो मैं बताया था आपको, वहाँ पे रिएक्शन लिखा था। अगर आप इच्छुक है रिएक्शन लिखने के, रिएक्शन जानने का, ध्यान लीजिए, जब CO2 को पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बनिक एसिड H2CO3। क्या, जब हम CO2 को पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2CO3। क्या बनेगा, H2CO3। जब CO2 को पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, कार्बनिक एसिड बनता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, H2CO3। तो बच्चों हमने आज पढ़ा बेस के बारे में, पता है कि बेस का स्वाद कड़वा होता है, उसको छूने पे लगता है कि साबुन को छू रहे हैं, OH आयंस देता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और रेड इक्वल्स को ब्लू में कन्वर्ट करता है। दो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहला हमने पढ़ा कि अगर एक बेस को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, उसी तरह से जैसे एसिड बन रहा था। एसिड में हमने एसिड का रिएक्शन कराया था ऑक्साइड्स ऑफ मेटल से, क्यों, क्योंकि ऑक्साइड ऑफ मेटल्स बेस होता है। और इसमें हमने बेस का रिएक्शन कैसे कराया है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल से, क्योंकि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स क्या होता है, एसिडिक होता है। तो हमने देखा कि जब बेस को ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल से, जो कि एसिडिक है, से रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। और सेम कहानी वहाँ पर भी थी कि जब एसिड को हम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल के साथ रिएक्ट कराते थे, जो कि बेसिक होता है, तो भी हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो बच्चों इसलिए हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहेंगे।